नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज मशअप्स, जहाँ हम बातें करते हैं मेरे राधा कृष्ण जी के श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ, कुकिंग, स्टिचिंग, होम डीआईवाई वीडियोस, लाइफस्टाइल एंड ऑल इन वन टॉपिक्स के बारे में। तो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज। तो ये जो तीज है वो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित युवतियां जो होती है वो मन मुताबिक वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत कैसे किया जाता है, क्या इसकी पूजा विधि होती है, इसमें क्या सुहाग की सामग्रियां चाहिए होती है, कैसे इसकी व्रत कथा होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में ज़रूर आगे बने रहिए। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और फिर अगले दिन पूजा के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो साल में 4 तीज आती है, लेकिन उन सभी में हरतालिका तीज का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियों द्वारा भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले व्रत का महत्व क्या है। तो प्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की पूजा होती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने, झूला झूलने की भी प्रथा है। इस त्यौहार की रौनक विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। जानते हैं कि पूजन जो सामग्री होती है उसमें क्या क्या रखना होता है। तो हरतालिका व्रत से एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री आप जुटाकर रख लें अपने पास, जो इस प्रकार है: गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाव का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। तो ये सारी सामग्री आपको एक दिन पहले ही अपने पास रख लेनी है, ताकि आप दूसरे दिन जब व्रत करो तो आप फटाफट से इन सारी चीज़ों को ढूंढने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो अब देखते हैं कि माता पार्वती की सुहाग की सामग्री क्या होती है, जिसमें हम क्या क्या रखते हैं। तो उसमें हम रखते हैं मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, सुहाग पिटारी। यानी कि ये सारी चीज़ें इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सुहागिन की चीज़ें होती है, यानी सुहागिन स्त्रियां इन सब चीज़ों का यूज़ करती है, तो इन सब चीज़ों को हम रखते हैं। तो अब हम हरतालिका व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कथा को। तो एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के माहात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर और हवा खाकर अपना जीवन व्यतीत किया था। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता ने हृदय से उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के कहने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए हैं और आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर जो गिरिराज हैं वो खुश हो गए कि मेरी पुत्री से विष्णु भगवान विवाह करना चाहते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि अपने पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा।
तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। अब मैं बड़े विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास प्राण छोड़ने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें बड़े ही समझदारी से और सूझबूझ से तुम्हें समझाया। उसने कहा कि प्राण त्यागने से कुछ नहीं होता है, संकट का निवारण नहीं होता है, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। तब वह तुम्हें घनघोर जंगल में ले गई और वहाँ साधना करने के लिए बोला और कहा कि यहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं खोज पाएंगे। तो तुम साधना में वहाँ जाकर लीन हो गई। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी सखी ने तुमसे कहा और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर न पाकर बड़े ही दुखी हुए, चिंतित हुए, सोचने लगे कि वो तुम कहाँ चली गई हो। विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ और भगवान विष्णु अगर बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बड़ा अपमान होगा। ये सब वो सोचने लगे। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने ज़ोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज शुरू होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तुम्हें तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया और प्रातःकाल होते ही तुमने सारी पूजा की सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। तब तुमने सारी अपनी मनोदशा उनके सामने रखी और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए और कुछ समय के पश्चात ही हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया गया। पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मैं मनवांचित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा व आस्था से करना चाहिए। तब से ही ये व्रत माना जाता है और जिस तरह से भगवान शिव ने पार्वती माता की मनोकामना पूरी की है और उनको पति रूप में मिले हैं, वैसे ही हम सबकी मनोकामना भगवान पूरी करें। और तो अब देखते हैं कि मुहूर्त कब का है शुभ। तो शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 6:03 से लेकर सुबह 8:33 तक हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूजा के लिए आपको इसमें कम से कम 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और दूसरा जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त है, वो शाम का है। वो है 6:33 से रात 8:51 तक की पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और महत्व हरतालिका तीज का। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में।
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करें। राधे राधे, जय श्री श्याम।